दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री पर भी लगाए जा रहे हैं। तो पहले सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य राय है। हाँ मैम, ये हम लगातार 27/10/2023 से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन है और दिल्ली सचिवालय के बाहर भी बैठे थे, सामने मुख्यमंत्री साहब बैठे थे और उसके नीचे सड़कों पे बैठे थे बस मार्शल्स और दिल्ली में काम करने वाले 40 विभाग में सिविल डिफेंस के कर्मचारी नीचे सड़कों पर लेटे हुए थे। हमारे ऊपर लगातार दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, हमें लगातार डिटेन किया, गिरफ्तार किया, भीड़ को हटाने की कोशिश की। हमारी जितनी भी लोग थे वो लगातार महिलाएं थी, अपने बच्चों के साथ में आती थी, बहुत बच्चे लेकर भी कई महिलाएं आई हुई हैं। सबकी एक ही मांग है कि आप हमें 1968 का हवाला देकर आप एक सेकंड के अंदर हमें एक नोटिस पीरियड भी नहीं दिया कि हम कहीं काम कर लें, कहीं काम ढूंढ लें, तो आपने हटा दिया। तो आप हमें उसी विभाग के अंदर पे काम दे दो। भाई आपने सिविल डिफेंस के अंदर में नौकरी दी थी 1968 का हवाला देते हैं, तो आप हमें उसी के अंदर मैक्समैन काम करते हैं। हमने 8 साल काम किया मैक्समैन के दर्जे पे, हमें उसी विभाग के अंदर में नौकरी दे दो। और भी जितने भी 40 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, MCD में, रेवेन्यू में, जिस भी विभाग में दिल्ली के जिस विभाग में भी काम करते हैं 40 विभाग, सबको उसी विभाग के अंदर में आप नौकरी दे दो। दिल्ली सरकार के अंडर में उसी विभाग के अंदर में नौकरी दे दो। जरूरत क्या है भाई, आप हमें हटाने की? बेरोजगार आपने कर दिया। हमारे लाखों परिवार इसके ऊपर पल रहे थे और वो चल रहे थे, आज वो बेरोजगारी के दर पर वो भूखे मर गए। तादाद उनकी आज दिवाली, काली दिवाली के तौर पे हमें मनाना पड़ा। लोग, दिल्ली सरकार ने किसी को बोनस दिया और हमें नौकरी हटाने का बोनस दे दिया कि आप नौकरी चले जाए, नौकरी से हटा देते, आप अपने घर जाओ। लोग मिठाई के डब्बे लेकर जा रहे थे, बोनस लेकर जा रहे थे। हम क्या लेकर जा रहे थे? ओनली फॉर कि हमें हटा दिया गया। आज हमने काली दिवाली की तरह स्टैंडों पर खड़े रहे और हमने जनता को बताया कि हमारे साथ दिल्ली सरकार ने कितना बड़ा अन्याय किया है। दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं भाई, अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले ये मांग की थी LG साहब से कि भाई जितने भी DPC मार्शल हैं उन्हें वापस नौकरी पे लिया जाए, उनका जो 6 महीने का वेतन है वो तत्कालीन तौर पर जो है जल्द से जल्द दिया जाए। तो वो मांग उन्होंने करी थी, फिर भी आप उन पर तमाम आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैम, सैलरी का मुद्दा पिछले 5-6 महीने में क्यों सैलरी रोकी गई और कहाँ से बजट आ गया उनके पास में देने के लिए? तो ये राजनीति थी ना उनकी, ये जिसकी भी रही हो, जिसकी भी मंशा रही हो, LG साहब की रही हो, मुख्यमंत्री साहब की रही हो, दिल्ली सरकार के अधिकारियों की रही हो, अब कहाँ से पैसा आ गया उनके पास में? अब उन्होंने कहाँ से तनख्वाह दे दी? अब दिवाली से हमारे पास में 4-5 दिन पहले तनख्वाह आई है सबकी। ये छोटी दिवाली तक तनख्वाह 8-8 महीने की रोकी हुई थी तनख्वाह। 6 महीने की जो तनख्वाह थी वो आपके आ गई है? तनख्वाह तो आ गई है, कुछ साथियों की आई भी नहीं है, कुछ साथियों की आई है, कुछ विभाग में काम कर रहे थे अभी नहीं है। जो यहाँ पर DPC मार्शल है वो 10,992 के करीब है, तो कितने लोगों की तनख्वाह जो है अभी तक आई है? मैम, जो DTC बस मार्शल्स हैं वो 8500 हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में अलग विभाग में काम करने वाले 2 से 2,500 की तादाद उनकी भी है, जो दिल्ली के 39 विभाग में और भी काम करते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले 8-8,500 लोग हैं, उसके अलावा 2 से 2,500 और अलग, उसमें कुछ विभाग अभी भी हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली है। और उसके बाद आपने नौकरी से क्यों हटा दिया भाई? क्यों आपने हमें बेरोजगार कर दिया? आप पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे ना, अपने आपको IRS बोलते हैं ना, उनके पास में IAS नहीं थे, ये IPS नहीं थे इसके बताने के लिए कि भाई ये निष्काम सेवा है या 1968 ये डिजास्टर के लिए बनाया हुआ विभाग है। उससे पहले नहीं पता था? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जब भी ये काम करते थे और होम मिनिस्ट्री के अंदर में आज से 40 साल पहले भी काम करते हुए सिविल डिफेंस के अंदर आज ही ये समस्या आई है। आप अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल जो है वो केंद्र सरकार को घेरते हैं, कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, पर केंद्र सरकार मुझे बजट पास नहीं करती, मेरे प्रोजेक्ट पर काम नहीं करती। क्या कहना चाहिए? मैम, एक चीज़ बताओ मुझे, जाहिर सी बात ये बता दो कि आप ये कहते हो केंद्र सरकार को घेरते हो, आप दिल्ली के अंदर में विधायिका पास करो कि जहाँ पर जो नौकरी पे लगा हुआ उसको उसी पे वहाँ पर नौकरी दे दी जाए। आप बजट पास अपने विधानसभा के अंदर में आप एक बिल पास करो, एक विधानसभा के प्रस्ताव रखो और LG साहब के पास में भेजो। जब आपके कैबिनेट मिनिस्टर और विधायक जब उसको पास करके भेजेंगे, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो LG साहब कैसे रोक लेंगे? उनकी मजाल कैसे रोक लेंगे? और जो LG साहब रोक लें तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा इस मामले के अंदर में। तो किस किस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप, ये बताइए मुझे। मैम, इस मामले के अंदर में दिल्ली सरकार में चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो या LG साहब हो, जब आप नहीं काम कर पा रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो, दूसरे किसी को बैठने दो, दूसरे किसी को काम करने दो। दिल्ली की जनता का आपने काम क्यों रोक रखा है? क्यों उनके कर्मचारियों का काम रोक रखा है?
हाँ, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल जो है तमाम राज्यों में जाकर रैलियाँ कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दो कॉपी करा लो। जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एलजी साहब सीएम साहब से कि पहले आप अपने दिल्ली में जितने भी हम 10,700 कुछ मार्शल को ड्यूटी से निकाला है, सबसे पहले इनको ड्यूटी दिलाएं, उसके बाद में आप दूसरे राज्यों को देखें। क्योंकि हमें 8-8, 9-9 साल से ड्यूटी पे हम काम कर रहे थे, पर आज हमें अचानक से दिवाली जैसे मौके पर हमें निकाल दिया गया। मैम, हम सिर्फ अपने रोज़गार के 5-6 महीने से हमारा सैलरी नहीं दी गई थी, उसके लिए हम धरना पे बैठे थे, लेकिन हमें पता चला 31 तारीख को हमें ड्यूटी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। मैम, इसमें एलजी साहब ने प्रस्ताव पास किया है या सीएम साहब ने भेजा है या कुछ भी है, लेकिन इनकी राजनीति के चक्कर में हम सभी मार्शलों का घर खराब हो रहा है। घर खराब हो जी मैम। आओ मेरे साथ। ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि हमें जब पता चला कोई हमें पहले से नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं, और एकदम ही जो है ड्यूटी से निकाल दिया गया है। तो ये जो हुआ है गलत ही है, क्योंकि इसमें कई परिवार हैं जो एकदम सज्जन हैं, ऑन द स्पॉट डेथ में। किसकी डेथ हुई? मार्शलों की डेथ हुई है। कितने मार्शल? 4 मतलब 4 10 मार्शल। कब हुई है ये? अभी ऐसे ही धरना प्रदर्शन में हुई है, जिस तरह से जैसे ही पता